हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैसेज नंबर थर्ड। आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टोरी पढ़ रहे थे। लेटर पढ़ ऑथर जो थे वो लेटर पढ़ रहे थे, उनको लेटर मिला था। उसमें जो जिम मैकपर्सन थे वो बता रहे थे अपनी आर्मी के बारे में। उन्होंने जो लेटर लिखा था अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था। इतना भी तक हमने पढ़ लिया था। पैसेज नंबर थर्ड चालू करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप। ऑथर क्या करते हैं, उसको वापिस जो लेटर था उसको एनवेलप में रख देते हैं। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट बाई मॉर्निंग न्यू वॉट आई हैड टू डू। जो ऑथर थे वो रात भर सो नहीं पाए थे क्योंकि सुबह जो था वो मतलब क्रिसमस था अगले दिन, इसीलिए वो उनके काम में थे। आई ड्रो इन टू ब्राइट पोर्ट जस्ट अ फ्यू मिल्स अवे। जो ऑथर थे उन्होंने जो एनवलप लेके वो कहाँ चले गए, ब्राइट पोर्ट, जो कि उनका पता था किसका, कोनी का। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉस। उसने एक लड़के से उसका पता पूछा जो कोनी रहती थी। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। जैसे ही वो पते पे पहुंचा कोनी गया तो उसने देखा कि पूरा घर जला हुआ है, विंडोज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ जल के राख हो गया है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनी वन न्यू दी वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। उसने पास वाले घर के जाके जो डोर थे वहाँ पे खटखटाया और पूछा कि मैकपर्सन कहाँ है, इसके बारे में जानकारी निकाली। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ वाइट मडल्ड हेडेड बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी वॉच नॉट सी। एक आदमी जो उसको अच्छे से पहचानता था तो उसने बोला कि अच्छा वो लवली लेडी, हाँ मैं उसके बारे में पहचानता हूँ। उसने बताया, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हुए वो बता रहा था 101 ईयर, 101 ईयर ओल्ड। उसने कहा कि मतलब जो कोनी है उसकी एज कितनी हो गई, 101 ईयर हो गई है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि जब उसके घर में आग लगी तो वो घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। बोल रहा है कि आग पता नहीं आग कैसे लग गई, लेकिन वो बोल रहा है कि कैंडल के कारण आग लगी है। शी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। वो आदमी वो बताता है कि जो कोनी थी वो बोलती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, इसलिए वो कैंडल ज़्यादा यूज़ करती थी। द फायर मैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन अदर साइड ऑफ द टाउन। फिर उसको पता मिल गया कि अभी वो फिलहाल में कहाँ है, तो बर्लिंगटन हाउस में, जो कि कहाँ है, डॉर्चेस्टर रोड पर है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। वो बोलता है कि मुझे मतलब बहुत जल्दी उसने पता कर लिया कि ये बर्लिंगटन हाउस कहाँ है। देयर वेयर पेपर्स चेन अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ लॉब साइडेड एंजल ऑन द टॉप। मैंने आपको बताया था कि आज का दिन क्रिसमस का है, तो वो देख रहा है कि क्रिसमस बना हुआ है उस हॉलवे में रखा हुआ है, जो कि कागज़ के पेपर से बना हुआ है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे ही वहाँ पर नर्सिंग में एंट्री मारता है तो वहाँ से उससे पूछा जाता है कि आप कौन है, तो वो बताता है कि मैं कोनी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग अ पेपर हेट एंड सिंगिंग। और उसने देखा कि जो डाइनिंग रूम था उसमें सभी ने कागज़ की हेड्स, मतलब टोपी वगैरह पहन रखी थी, क्योंकि क्रिसमस वो सेलिब्रेट कर रहे थे। द मेट्रॉन हैड अ हेड ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मेट्रॉन थी वहाँ की, उनके पास भी हेड पहनी हुई थी और वो मुझे देखकर खुश हो गई। और वो खुश इसलिए हो गई कि मान लीजिए कि जो मैक पर्सन है, मिसेस मैक पर्सन या कोनी बोल सकते हो आप, उनसे मिलने कोई आया है, इसलिए ना ऐसे हो गई। She even offered me a spice. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with others. She told me. उसने कहा कि जो मैं मिसेस मैकपर्सन है उनके दूसरों के साथ नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड है थोड़ी, इसलिए उनको अलग रखा है रेस्ट के लिए। शी रेदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। उन्होंने गुड रेस्ट के लिए उसको अलग रखा है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। वो बोल रहे थे कि ना इसकी कोई फैमिली ना उससे कोई मिलने आता है, तो अगर आप उससे मिलोगे तो वो खुश हो जाएगी, ऐसा वो मेट्रोन बोल रही थी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल राउंड एंड लेफ्ट मी। मेट्रोन थी वो उसको वहाँ पे छोड़ के चले गई जहाँ पर चारों तरफ प्लांट्स ही थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू अ विस्पी वन। जो ओल्ड लेडी है, मतलब कोनी बैठी हुई थी, हाथ फोल्ड करके बैठी हुई थी, उसके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे
और उसने क्या है अपने बाल को ऐसे देखो यहाँ पे डायग्राम बता के ऐसे मोड़ रखे थे। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन, सो वो गार्डन की तरफ देख रही थी, मतलब किसी ख्याल में खोई हुई देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, मैंने उसको हेलो बोला तो वो मतलब टर्न हुई और मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस, सो उसने कहा कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, उसने बताया कि मुझे मिला है। आई थिंक इट्स यूअर्स, ये तुम्हारा होगा। एज मतलब वो एनवेलप की बात कर रहा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो मतलब उसकी जो नज़र थी, आइज़ थी, वो उसके चेहरे से हटा ही नहीं रही थी, मतलब उसकी तरफ देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, तो मैंने वो बॉक्स खोला और जो एनवेलप था उसको दे दिया। That was the moment her eyes lit up and recognition and her face becomes suffused with a sudden glow of happiness। देखिए आपको यहाँ पर मीनिंग दे रखे होंगे, ऊपर देखिए आप सफस्ड का दे रखा है और लाइट लीट अप का दे रखा है। सो क्या होता है, बिकेम ब्राइट विथ हैप्पीनेस एक्साइटमेंट, मतलब उसको एक्साइटमेंट हुआ जैसे उसने दिया, क्योंकि कौन ही बोला डियरेस्ट कौन ही, और ऐसा कौन उसका हस्बैंड ही बोलता था सिर्फ। एंड सफस्ड मतलब हैप्पीनेस स्प्रेड ऑन, मतलब पूरे चेहरे पे खुशी छा गई उसके। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। सो वो बता रहा था, पूरी स्टोरी बता रहा था कि मुझे एनवेलप कैसे मिला, डेस्क में से कैसे मिला, वो बता रहा था, लेकिन उसे लग रहा था आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, सो वो शायद ही सुन रही थी, आई डोंट थिंक। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद द फिंगर टिप्स, सो वो तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन जो अपने हाथों से उंगलियों से वो उस लेटर को बार बार छू रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, तो सडनली अचानक उसने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ लिया। ही आइज वेयर फील्ड विद टीयर्स, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, सो उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन मुझसे मिलने आओगे, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। तो वो बोल रही थी कि हाँ मेरे लिए तो बेस्ट क्रिसमस हो गया, जो प्रेजेंट है, मतलब आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, कम क्लोज जिम डियर सिट डाउन। सो उसने बोला कि जिम डियर तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। अब ये कन्फ्यूज़ क्या हुआ, वो लेडी इसको जिम समझ रही है, जिम में एक पर्सन मतलब उसको ये अपना हस्बैंड समझ रही है, ऑथर को, जो कि अपने ऑथर है। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस माई चीक, रीड योर लेटर सो ओफन जिम एवरी डे, सो उसने उसके पास बिठाया कि इधर बिसाइड मतलब उसके पास में बिठाया और उसके गालों पर किस की, एंड रीड योर लेटर सो ओफन जिम एवरी डे, और बोलती है कि मैं तुम्हारे लेटर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड हियर योर वॉइस इन माई हेड, वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मतलब आवाज़ सुनना, आई वॉन्टेड हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यूअर विथ मी, और ये बोलती है कि जब भी वो लेटर पढ़ती थी तो उसको ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर, और अब मतलब वो बोल रही कि आज तुम मेरे साथ रियली में हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू माई यूर सेल्फ, वुड यू टू दैट फॉर माई जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर यूर वॉइस अगेन। सो वो बोलती है कि डियर तुम आज मेरे पास आ गए हो वापस, तो मुझे मतलब वापस तुम्हारी आवाज़ अगेन मतलब एक बार फिर सुननी है मुझे। I had loved that so much, and then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, mercy fun all around. I know how much you love mercy fun. फिर बोलती है कि आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और केक बनाऊंगी, क्रिसमस केक, मार्जिफन का मैंने आपको पिछली बार बताया था जब लास्ट वीडियो हमने देखा था, उसमें जो केक रहता है उसके ऊपर जितनी भी रहती है मिठाई वगैरह, मतलब जो सजाते हैं या जो एग वगैरह के बने हुए रहते हैं उसको मार्जिफन बोला जाता है। तो बोलती है कि जो तुम्हें पसंद है मार्जिफन ज़्यादा पसंद है वो भी मैं बनाऊँगी। और ये हमारी स्टोरी यहाँ पर होती है एंड कंप्लीट।